जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी और 8 अन्य कार्यकर्ताओं पर हमला कर उन्हें घायल करने का काम किया गया है। यह घटना गाजीपुर में हुई। इसके विरोध में रामगढ़ सहित पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों में आक्रोश है। अखिलेश यादव के खिलाफ रामगढ़ में नारेबाजी की गई और उनका पुतला दहन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। देखें पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जो गुंडाराज चल रहा था और उसके खिलाफ योगी सरकार बनाई गई थी, अभी भी योगी सरकार है। उत्तर प्रदेश में आज उसी गुंडाराज जो चल रहा था उसका एक छोटा सा प्रदर्शनी किया गया। उत्तर प्रदेश में एक रथ यात्रा चलाया जा रहा था और समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उस रथ यात्रा पर हमला किया। रथ यात्रा में शामिल जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, उनके साथ तकरीबन 8 लोग घायल हुए। अब ये देखना है कि योगी सरकार इन गुंडों पर क्या कार्रवाई करती है। आज यहाँ रामगढ़ में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से कई लोग आक्रोशित हैं। वो लोग समाजवादी पार्टी के गुंडों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और आप आ सकते हैं, इधर आइए, दिखाते हैं आप लोगों को। ये अखिलेश जी की तस्वीर है। जी का नहीं, अखिलेश को बोलिए। जी बोलना उचित नहीं है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार यादव की तस्वीर है और ये तस्वीर पर इन लोगों का आक्रोश खुद आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लोग अखिलेश यादव की तस्वीर पर पैर चढ़ाकर रखे हुए हैं और यह इनके आक्रोश को दर्शाता है। हम आज बात करेंगे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के रामगढ़ के जिला अध्यक्ष शिवनंदन प्रसाद सिंह जी से। क्या बात है शिवनंदन जी, आप लोग क्यों इतने आक्रोशित हैं? हम लोग को जानकारी मिली है, जनसंख्या संवाद फाउंडेशन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव चौधरी जी को रांची में उनके ऊपर रथ यात्रा के दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया। ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय बात है। हिंदू समाज को जगाने के लिए उन्होंने रथ निकाली थी और वहाँ अखिलेश यादव के गुंडों ने उन्हें पिटवाया, रथ को चूर दिया, कई लोग घायल हो गए। और ये जिन्ना के औलाद, जो अपने जिन्ना के औलाद समझते हैं, वैसे लोग हिंदू संगठन चलाने वाले कोई किसी भी पदाधिकारी को नहीं बख्शते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब घायल हो सकते हैं, उनकी रथ को रोका जा सकता है, तो आम हिंदुओं की यूपी में क्या हाल होगी, ये सोचने वाली बात है। कल पूरे शहर में इनकी पुतला घुमाकर सुभाष चौक में इनकी पुतला जलाएंगे। योगी सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या चाहते हैं आप योगी सरकार से? योगी सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी ही, ये मैं जानता हूँ, और वे उन्हें बख्शेंगे भी नहीं। अब हम लोग बात करेंगे जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की महिला विंग के अध्यक्ष हैं अर्चना महतो जी, इनसे जानेंगे और इनके ये भी काफ़ी आक्रोशित हैं। आखिर क्या मामला है, खुद जानेंगे, खुद बताएंगे। ये मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे जनसंख्या फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं, जिन पे हमला हुआ है, पत्थरों की बौछार की गई है, ये तो सरासर देखने से लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि जनसंख्या फाउंडेशन जो काम कर रहा है वो पूरे देश के हित के लिए काम कर रहा है। आज अगर जनसंख्या पे रोक लगाई जाएगी तो हमारे भारत देश को ही उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारे लोगों को फ़ायदा होगा। अखिलेश यादव हैं, वो बहुत ही गंदे विचार के आदमी हैं। वो हिंदू हो के भी हिंदू के हित में काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत आक्रोशित हैं। अगर वो सामने आ जाए तो शायद हमारे हाथ भी उठ सकते हैं, पैर भी उठ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। योगी जी हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों पे जेसीबी, बुलडोजर, जो भी हो आप चला दें, क्योंकि अगर आज काबू नहीं किया गया तो शायद कभी काबू नहीं किया जा सकेगा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करना, और वो भी पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, ये अपने आप में बड़ा ही आपत्तिजनक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो जनसंख्या अगर कटौती होगी तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदुओं के लिए ही हो रही है।
या मुसलमानों के लिए ही हो रही है, ये तो पूरे देश के लिए हो रही है, पूरे राष्ट्र की हो रही है। और दूसरी बात कि अगर इसका लाभ मिलेगा तो लाभ में तो सब कुछ शामिल होने वाले हैं। अगर जनसंख्या का कटौती होगा, जनसंख्या कम होगा तो सबको बराबर घर मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आवास मिलेगा, बहुत तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। उसमें तो ऐसा नहीं है ना सिर्फ हिंदू को मिलेगा या मुसलमान को मिलेगा। फिर भी आपको क्या लगता है कि इसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से क्यों ये अखिलेश यादव और उनके समाजवादी पार्टी के लोग देखना चाह रहे हैं? ये तो अखिलेश यादव ही बता सकते हैं कि ये जो जनसंख्या समाधान है ये ना हिंदू के लिए है ना मुस्लिम के लिए है, ये किसी कौम से रिलेटेड नहीं है। ये है कि आज अगर हम अपनी जनसंख्या को कम करते हैं या कंट्रोल करते हैं तो आगे जाके हमारे आने वाला पीढ़ी को हर वो सुख सुविधा मिलेगा। लेकिन हम लोग अगर इसको दिन पर दिन बढ़ाते जाएंगे तो उसमें जो सुविधा आज हमारे बच्चों को मिल रही है कल उनके बच्चों को नहीं मिलेगी। जहाँ आज 5 किलो सरकार अनाज दे रहा है वहाँ 1 किलो अनाज देगा, फिर आप क्या करेंगे? ये हिंदू को भी सोचने की ज़रूरत है, ये मुस्लिम को भी सोचने की ज़रूरत है, ये सिख और ईसाई को भी सोचने की ज़रूरत है कि आज अगर हम जनसंख्या कंट्रोल नहीं करते हैं तो कल अगर जो बेनिफिट हमें सरकार दे रही है वो 10 लोगों में अगर आज दे रही है तो कल करोड़ों लोगों में बांटना पड़ेगा। फिर हमारे बच्चे, आपके बच्चे सब बेघर हो जाएंगे, कहीं किसी को खाने के लिए नहीं मिलेगा और सब जगह लाले पड़ जाएंगे हर चीज़ के। सही बात है, जनसंख्या अगर बढ़ेगी, जनसंख्या विस्फोट होगा तो काफ़ी असर पड़ेगा। समाधान फाउंडेशन महिला विंग के रामगढ़ जिला के संगठन मंत्री अनामिका श्रीवास्तव जी हैं, इनके विचार जानेंगे, क्या कहना है इनका। हमारी जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की जो कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन मिले और इस तरह की जो अनैतिकता वो फैला रहे हैं यूपी जबकि हमारी अगर कहा जाए तो हिंदुओं की सरकार है, वहाँ योगी जी से हम लोग बस ये मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने ये काम किया है उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए और मतलब ऐसा जो जिहाद फैला रहे हैं उन पे बुलडोजर लाठी जो चलाना हो योगी जी चलाएं। अभी हमारे बीच में प्रदेश सह संयोजक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश सह संयोजक दीपक मिश्रा जी और प्रदेश सचिव छोटू वर्मा जी मौजूद हैं और इनको आप देख सकते हैं ये लोग कहाँ खड़े हैं। दिखाइए इनको कैमरा वाले, हाँ दिखाइए। ये अखिलेश यादव के तस्वीर पर ये लोग पैर रखकर खड़े हैं, इससे इनके आक्रोश का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी हम बात करेंगे दीपक मिश्रा जी से कि आखिर इतने आक्रोशित क्यों हैं। दीपक जी, क्या कारण है, काहे एकदम तस्वीर पे खड़ा हो गए, एकदम लग रहा है कि अभी जाने ले लीजिएगा। राष्ट्रहित के जन कल्याण काम में अगर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन रथ यात्रा जन जागरण के माध्यम से निकाल के पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एकत्रित कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे, वैसे रथ यात्रा पे हमला करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पूरे देशवासियों को बताना चाहेंगे कि ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के रथ यात्रा पे हमला नहीं हुआ है। ये हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए जो रथ निकला था, जो हिंदुओं को जागरूक करने के लिए जो रथ निकला था, ये हमला उस पर हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से हम समाजवादी पार्टी के वो गुंडा पूर्व मंत्री ओम प्रकाश को बताना चाहेंगे कि आज अन्य प्रदेश के लोग अपने आप को क्रोधित महसूस कर रहे हैं कि आज गाजीपुर इतना दूर है। हम लोग को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार गाजीपुर में जितने भी हमलावर हैं उनको पकड़ करके कठोर दंड नहीं दिए तो अन्य प्रदेश के लोग, उनके समर्थक, उनके विचारधारा लोगों को पकड़ के कूटने में देरी नहीं करेंगे। अगर जल्द से जल्द वहाँ कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग अन्य प्रदेश के लोग यहाँ से गाजीपुर जा कर के शिव तांडव करते जाएंगे और वहाँ महाभारत का रूपरेखा तय करेंगे। शिव तांडव भी करेंगे और महाभारत भी करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए छोटू जी, ये अखिलेश जी के तस्वीर पे काहे खड़ा है आप? इसके छाती पे खड़ा होना चाहिए हमको, ये तो तस्वीर पे खड़ा है। और सत्य बोले अगर वो हमें अजीब मिल जाए तो उसे छाती चीड़ के हम घुसेड़ देंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी पे जो हमला किया उसकी औकात नहीं थी कि वो कर दे। हम मांग करते हैं योगी सरकार से वैसे लोगों को चिन्हित करे और उसे घर जेसीबी से ढाने का काम करे, क्योंकि हम आपको इसलिए, हम हिंदू इसलिए आपको वोट देते हैं कि हिंदू हित का काम हो और देश प्रति काम हो। हम कोई जनसंख्या संविधान कोई एक के लिए नहीं, पूरे देश के लिए था। आज देश में जो महंगाई आप देख रहे हैं बढ़ रही है वो जनसंख्या कम करने के लिए था। ये कोई हिंदू और मुस्लिम की बात हम लोग अगर करते हैं तो हमको लगता है होना चाहिए, विवाद होना चाहिए, मगर ये देश प्रति जो काम हो रही थी इसके लिए अगर कोई पत्थर चलाए, जैसे कश्मीर में चलाया करता था, इसको कश्मीर बनने तो नहीं दिया जाएगा। पूरे देश के लोग इसे कड़ा विरोध कर रहा है और ज़रूरत पड़ा
तो यहाँ का लोग अगर जो भी पार्टी से है उसको कुटाने का काम करेगा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लोगों पर हमला करना, ये इसलिए हमला करना क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये हिंदुओं के हित में हो रहा है, लेकिन ये देश हित की बात है, राष्ट्र हित की बात है और जनसंख्या का समाधान इस राष्ट्र की ज़रूरत है। और इसीलिए जनसंख्या समाधान के लिए जो इन लोगों ने रथ यात्रा निकाली थी, फिर भी जो राष्ट्र के विरोधी हैं, जो इस राष्ट्र को अपना नहीं मानते हैं, उन्होंने इसका विरोध करने का काम किया और लोगों पर हमला करने का काम किया, जो बिल्कुल गलत है। राष्ट्र समर्पण भी योगी सरकार से यही मांग करता है कि ऐसे गैर कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वालों को कठोर दंड उन्हें देनी चाहिए।